हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th एंड टुडे योर चैप्टर ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। आई थिंक यू आर वेरी वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल एट योर होम। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 12th एंड in class 12th, your chapter number 6 on reading in relation to literature. ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, साहित्य के संबंध में पठन पर। किसी साहित्यिक पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ये आपको चैप्टर में बताया गया है और इस चैप्टर में लेखक ये बताते हैं कि एक साहित्य की पुस्तक भी विज्ञान की पुस्तक की तरह होती है, गणित की पुस्तक की तरह होती है और वो जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसलिए हमें वो पुस्तक इसी प्रकार से पढ़नी चाहिए जिस प्रकार वो किसी विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके मीनिंग्स और उसके बियरिंग्स यानी तात्पर्य को देखते हुए धीरे धीरे हार्ड स्टडी करते हुए थिंकिंग सोचते हुए हमें पढ़ना चाहिए, ना कि किसी साहित्य की पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ें। ओके डियर्स, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज हु आर एबल टू रीड who are able to read very well। कौन पढ़ने में समर्थ हैं very well even before reaching, पहुंचने से पहले the age of 25 years। 25 वर्ष की उम्र पर पहुंचने से पहले कौन अच्छी तरह पढ़ने में समर्थ होते हैं। देयर आर सम रेयर मैन, कुछ दुर्लभ व्यक्ति होते हैं हु कैन रीड, जो पढ़ने में समर्थ होते हैं, पढ़ सकते हैं। वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से। इवन बिफोर, रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 वर्ष की उम्र पर पहुंचने से पहले ही। बिकॉज दे हैव, क्योंकि वो रखते हैं
ए काइंड ऑफ, एक प्रकार की इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, एक प्रकार की साहित्यिक रुचि रखते हैं वो, जन्मजात, जन्म से ही, शुरुआत से ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ मच इज रिटेन how much is retained in the mind of reader पाठक के मस्तिष्क में who reads only for amusement, जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। ए रीडर, एक पाठक, who reads only for amusement can retain very little matter, बहुत ही थोड़ा सा मामला रखता है इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, बिकॉज, क्योंकि while reading his mind, पढ़ते समय उसका मस्तिष्क is completely occupied, पूरी तरीके से occupied माने लगा रहता है with different सब्जेक्ट, भिन्न विषय के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, और तीनों प्रश्नों का फिर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन तीसरा, वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन, वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, ज्यादातर व्यक्ति क्यों अनेबल, असमर्थ होते हैं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने में, देयर ओरिजिनल ओपिनियन, वास्तविक राय या विचारधारा, अबाउट ए बुक, किसी पुस्तक के बारे में। प्यारे बच्चों, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं जिनके 2 आंसर यहाँ हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करते हुए कॉपी कीजिए। चलिए हम इनका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है और आंसर्स में इसका क्या जवाब दिया गया है। ओके, चलिए। हु आर एबल टू रीड वेरी वेल, हु माने कौन, आर एबल समर्थ हैं, टू रीड पढ़ने में, वेरी वेल बहुत अच्छी तरीके से,
इवन बिफोर रीचिंग, पहुंचने से पहले, द एज माने उम्र पर, ऑफ 25 ईयर्स माने 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र पर पहुंचने से पहले कौन पढ़ने में समर्थ होते हैं? देयर आर सम रेयर मैन, कुछ दुर्लभ व्यक्ति होते हैं, हु कैन रीड, जो पढ़ सकते हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से, इवन बिफोर रीचिंग, पहुंचने से पहले, द एज ऑफ 25 ईयर्स माने 25 वर्ष की उम्र पर। बहुत ही दुर्लभ लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैव, वो रखते हैं, एक काइंड, एक प्रकार की, इनहेरिटेड माने जन्मजात, लिटरेरी साहित्यिक, इंस्टिंक्ट माने प्रवृत्ति, रुचि, स्वभाव, क्योंकि उनकी रुचि, उनका स्वभाव जन्म से ही साहित्य के प्रति लगा रहता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ओके डियर्स, चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच इज रिटेन, कितना कायम रहता है, बना रहता है, इन द माइंड, मस्तिष्क में, ऑफ रीडर माने पाठक के, हु रीड्स, जो पढ़ता है, ओनली फॉर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। एक पाठक जो पुस्तकों को केवल और केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, उसके मस्तिष्क में कितना बना रहता है, कितनी चीज वो धारण कर सकता है। द आंसर इज, डियर स्टूडेंट्स, ए रीडर, एक पाठक, इन हिज माइंड, ए रीडर, एक पाठक, हु रीड्स, जो पढ़ता है, ओनली फॉर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए, कैन रिटेन, रख सकता है, वेरी लिटिल, बहुत ही थोड़ा सा, मैटर, मामला, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, बिकॉज, क्योंकि, वाइल रीडिंग, पढ़ते समय, हिज माइंड, उसका मस्तिष्क, इज कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ऑक्यूपाइड, लगा रहता है, विद डिफरेंट सब्जेक्ट, किसी भिन्न विषय पर, किसी अलग विषय पर लगा रहता है। एंड ही रीड्स ओनली द करेक्टर्स, और वह केवल अक्षरों को ही पढ़ता है। ओके डियर्स, ये दो क्वेश्चन। तीसरा है, वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, क्यों मोस्ट ऑफ द पर्सन, ज्यादातर व्यक्ति, अनेबल, असमर्थ होते हैं, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने में, देयर ओरिजिनल ओपिनियन, अपनी मूल विचारधारा, वास्तविक विचारधारा, अबाउट ए बुक, किसी पुस्तक के बारे में। कौन सी चीज है जिस पुस्तक के बारे में वो अलग विचारधारा रखते हैं। चलिए, ये दो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हो। तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहां अपन लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टैक्ट, और यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स, और सेंड ए मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The answer of this question is, most of the people buy books. Most of the people, ज्यादातर लोग, बाई, खरीदते हैं, बुक्स, किनको खरीदते हैं? पुस्तकों को खरीदते हैं, जस्ट टू रीड, केवल, जस्ट टू रीड, केवल किसके लिए? पढ़ने के लिए, फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए। अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन के लिए वो ऐसा करते हैं। और
टू किल देयर टाइम, अपना समय पास करने के लिए वो ऐसा करते हैं। ओके डियर्स, दे फिनिश ए बुक, दे फिनिश वो समाप्त करते हैं, ए बुक एक पुस्तक को, इन 1 और 2 1 या 2 घंटे में, इन 1 और 2 आवर्स, 1 या 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। एंड आर लेफ्ट और रह जाते हैं वैग्यू आइडियाज, छोटे छोटे या महीन विचार रह जाते हैं इन देयर माइंड, उनके मस्तिष्क में, अबाउट इट, इसके बारे में। किसके बारे में? जो पुस्तक उन्होंने पढ़ी है उसके बारे में। ओके डियर्स, सो दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन, इसलिए वो अपनी वास्तविक विचारधारा को, वास्तविक राय को प्रकट नहीं कर पाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन, ज्यादातर व्यक्ति क्यों अनेबल, असमर्थ होते हैं, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने में, देयर ओरिजिनल ओपिनियन, अपनी वास्तविक विचारधारा, अबाउट ए बुक, किसी पुस्तक के बारे में। आंसर इज दैट माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, बाई खरीदते हैं बुक्स, पुस्तकों को, जस्ट केवल, टू रीड, पढ़ने के लिए, फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन को। वो स्वयं का मनोरंजन करना चाहते, बिकॉज दे वांट टू एंटरटेन देमसेल्व्स, क्योंकि वो स्वयं का क्या करना चाहते हैं? मनोरंजन करना चाहते हैं। ओके डियर्स, चलिए, पसीना आ रहा है, डोंट वरी माय डियर्स। चलते हैं आगे। और किल देयर टाइम, या क्या करने के लिए? किल माने मारना, लेकिन इस जगह पे क्या अर्थ होगा? समय गुजारना। किल माने गुजारना, पास करना, देयर टाइम, अपना समय, दे फिनिश, वो समाप्त कर देते हैं, ए बुक माने एक पुस्तक को, इन 1 और 2 आवर्स, 1 या 2 घंटे में ही, एंड आर लेफ्ट, और बच जाता है, वैग्यू आइडिया, छोटे छोटे विचार, इन देयर माइंड, उनके मस्तिष्क में, अबाउट इट, इसके बारे में। किसके बारे में? इस पुस्तक के बारे में, जो पुस्तक उन्होंने पढ़ी है, 1-2 घंटे में ही पढ़ चुके हैं पुस्तक को, उसके बारे में। ओके डियर्स, चलते हैं। ये आप जानते ही हो कि सो इसलिए दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन, इसीलिए वह अपनी वास्तविक राय, विचारधारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, मैं इसको मिटाता हूं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और आप स्वयं को स्वयं ही मोटिवेट कीजिए। कंपेट विद यूर सेल्व्स, अपने आप से कंपटीशन कीजिए। अपने आप से, जो आप 10th, 9th, 11th में हैं, थे,
उससे बाहर निकलने का प्रयास करें कि हम जो 10th में प्राप्त किया है उससे ज़्यादा हम 11th में सीखे हैं, और जो हमने 11th में प्राप्त किया है उससे ज़्यादा हम 12th में सीखें और आगे बढ़ें। ओके डियर्स, चलिए गिरावट के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, हमेशा वृद्धि के लिए जगह होनी चाहिए। ओके डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन what does the author mean, लेखक का क्या तात्पर्य है by hard reading, by hard reading? क्या मतलब है लेखक का हार्ड रीडिंग से, कठोर अध्ययन से लेखक का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार हार्ड रीडिंग मीन्स, कठोर अध्ययन का मतलब है, रीडिंग माने पठन, ए बुक एक पुस्तक को थॉरोली पूरी तरीके से एक पुस्तक को पढ़ना, विद द सेम अटेंशन, with the same attention, उसी ध्यान से, as जैसा कि, is paid ध्यान पेड दिया जाता है, to the study अध्ययन की ओर, ऑफ साइंस बुक माने किसी विज्ञान की पुस्तक को। द स्टडी अध्ययन ऑफ ए बुक माने किसी पुस्तक का, शुड बी डन स्लोली धीरे धीरे किया जाना चाहिए, ग्रेस्पिंग ऑल इट्स मीनिंग्स इसके सभी शब्दार्थों की ओर ध्यान देते हुए, एंड बियरिंग्स और तात्पर्यों की ओर ध्यान देते हुए, ऑफ द टेक्स्ट किसी टेक्स्ट माने पुस्तक के। वी शुड रीड ए बुक slowly and thinking about it, इसके बारे में सोचते हुए हमें पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन समझाइए, बताइए, हाउ अकॉर्डिंग टू कैसे, लाफ्कादियो हॉर्न, लाफ्कादियो हॉर्न के अनुसार कैसे, अम्यूजमेंट एंड स्टडी
अम्यूजमेंट, मनोरंजन एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। It is true that amusement and study are two different things, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग वस्तु हैं। When a person, जब एक व्यक्ति रीड्स ए बुक, किसी पुस्तक को पढ़ता है, रीड्स ए बुक, किसी पुस्तक को पढ़ता है, फॉर अम्यूजमेंट ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, वह अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता। रिगार्डिंग द बुक, जिस पुस्तक को वह पढ़ रहा है उसके बारे में। बट ही मेक्स स्टडी, लेकिन वह अध्ययन करता है। He can express the essence of the book, तो वह उस पुस्तक के सार को व्यक्त कर सकता है। कौन सी पुस्तक के सार को? जिस पुस्तक को वह पढ़ रहा है। चलिए बच्चों, आप इसको यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इनको कॉपी कर लिया होगा। चलिए इसको हिंदी ट्रांसलेट कराते हैं। What does the author mean? लेखक का क्या मतलब है बाय हार्ड रीडिंग, कठोर अध्ययन से? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार हार्ड रीडिंग, कठोर अध्ययन मीन्स मतलब है रीडिंग माने पढ़ना, ए बुक एक पुस्तक को थोरोली पूरी तरीके से, विद द सेम अटेंशन उसी ध्यान से, एज इज पेड जो अटेंशन दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, टू द स्टडी अध्ययन की ओर, ऑफ साइंस माने विज्ञान की बुक माने विज्ञान की पुस्तक के लिए। द स्टडी ऑफ ए बुक एक पुस्तक का अध्ययन शुड बी डन किया जाना चाहिए, स्लोली धीरे धीरे, ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग माने जकड़ते हुए, पकड़ते हुए, ऑल इट्स मीनिंग्स इसके सभी शब्दार्थों को, एंड शब्दार्थ अर्थों को, एंड बियरिंग्स और तात्पर्य को, ऑफ द टेक्स्ट मन किसी पुस्तक के। वी शुड रीड हमें पढ़ना चाहिए, ए बुक एक पुस्तक स्लोली धीरे धीरे, एंड थिंकिंग और सोचते हुए, अबाउट इट माने इसके बारे में। किसके बारे में? पुस्तक के बारे में। ओके डियर्स, चलते हैं, ठीक हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अकॉर्डिंग टू लेफ्काडियो-हर्न अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेफ्काडियो-हर्न इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। उसके अनुसार कैसे अम्यूजमेंट, मनोरंजन,
और स्टडी अध्ययन दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे? देखिए, इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट की अम्यूजमेंट मनोरंजन एंड स्टडी और अध्ययन आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजें हैं। व्हेन ए पर्सन, जब एक व्यक्ति रीड्स पढ़ता है ए बुक, एक पुस्तक को, फॉर अम्यूजमेंट मनोरंजन के लिए, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, व्यक्त नहीं कर सकता, हिज ओपिनियन अपनी राय, रिगार्डिंग द बुक, पुस्तक के बारे में, बट लेकिन ही मेक्स स्टडी, वह अध्ययन करता है तो ही कैन एक्सप्रेस, वह व्यक्त कर सकता है, द एसेंस माने सार ऑफ द बुक माने पुस्तक का। मनोरंजन के लिए पढ़ता है तो पुस्तक के बारे में कुछ नहीं बता सकता है, लेकिन जब मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता है, जब वो अध्ययन करता है तो उस पुस्तक का सार क्या है वो ये बता सकता है। चलिए, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं। ओके डियर्स, चलिए बच्चों, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ ए साइंटिफिक बुक, व्हाट आर the characteristics of a scientific book, एक वैज्ञानिक पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं? क्या विशेषताएं हैं? ए साइंटिफिक बुक is composed according to the best principles, सबसे अच्छे सिद्धांतों के अनुसार इसको लिखा जाता है। ए साइंटिफिक बुक एक विज्ञान की पुस्तक इज वर्थ रीडिंग, पढ़ने योग्य होती है। यह है क्या? विज्ञान की पुस्तक गिव्स अस वैल्यूएबल knowledge, इट प्रोवाइड्स, ये प्रदान करती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन माने सूचना प्रदान करती है, अबाउट टेक्नोलॉजी, तकनीकी के बारे में सूचना प्रदान करती है।
Therefore, it is read thoroughly, ये पूरी तरीके से पढ़ी जाती है। Studying all the meanings, सभी मीनिंग्स माने शब्दार्थों का अध्ययन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन, लेखक की क्या विचारधारा है, क्या राय है अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, अर्ध शिक्षित व्यक्तियों के बारे में लेखक की क्या राय है, क्या विचारधारा है। चलिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड, पढ़ते हैं फॉर अम्यूजमेंट, बट दे कैन नॉट बी ब्लेम्ड, उनको दोष नहीं दिया जा सकता, बिकॉज दे आर अनेबल, वो असमर्थ होते हैं, क्यों, टू एप्रिशिएट, प्रशंसा करने में, समझने में, द डीपर क्वालिटीज दैट रियली बिलोंग टू ए ग्रेट लिटरेचर, जो वास्तव में किसी महान साहित्य से संबंध रखते हैं। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए डियर्स। इसका हिंदी अर्थ, हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What are the characteristics, क्या विशेषता है ऑफ ए साइंटिफिक बुक, किसी विज्ञान की पुस्तक की। ए साइंटिफिक बुक, एक विज्ञान की पुस्तक, इज कंपोज, रची जाती है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल, सबसे अच्छे सिद्धांतों के अनुसार। ए साइंटिफिक बुक, एक विज्ञान की पुस्तक, इज वर्थ रीडिंग, पढ़ने योग्य होती है। इट गिव्स, ये देती है अस, हमें, वैल्यूएबल नॉलेज, मूल्यवान, कीमती या अमूल्य नॉलेज, ज्ञान। इट प्रोवाइड, से प्रदान करती है, इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट टेक्नोलॉजी, तकनीकी के बारे में। देयरफॉर, इसलिए, इट इज रेड, इसको पढ़ा जाता है, थॉरोली, पूरी तरीके से, स्टडिंग, अध्ययन करते हुए, ऑल द मीनिंग, सभी अर्थों को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन, लेखक की क्या राय है अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, अर्ध शिक्षित व्यक्तियों के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, अर्ध शिक्षित व्यक्ति, रीड, पढ़ते हैं, फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, बट लेकिन, दे कैन नॉट बी ब्लेम्ड, उनको दोष नहीं दिया जा सकता, बिकॉज, क्योंकि, दे आर अनेबल, वो असमर्थ होते हैं, टू एप्रिशिएट, प्रशंसा करने में, समझने में, द डीपर क्वालिटीज, गहरे गुणों को, दैट रियली, जो गुण वास्तव में, बिलोंग, संबंध रखते हैं,
टू ए ग्रेट लिटरेचर, महान साहित्य से। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए। मैं इसको मिटाता हूं और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ओके डियर्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है next question, or last question of today's class. What is the result of the habit what is the result of the habit of discipline अनुशासन का formed in a person, formed in a person, किसी व्यक्ति में अनुशासन डाला जाए, इसके बारे में लेखक की क्या राय है, क्या परिणाम होता है डिसिप्लिन का। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन ए पर्सन फॉर्म्स द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, जब एक व्यक्ति अनुशासन की आदत को ढालता है, बनाता है। क्यों बनाता है? टू रीड ए बुक, thoroughly and by grasping और पकड़ते हुए, समझते हुए, इट्स मीनिंग्स, इसके शब्दार्थों को समझते हुए, ही फाइंड्स इट इम्पॉसिबल, तो वह इस बात को असंभव पाता है, टू रीड ए बुक, किसी पुस्तक को पढ़ने में, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। ही देन थ्रोज डाउन ए बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट obtain intellectual food, जिस बुक से वह बौद्धिक भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है, उसको वो फेंक देता है। चलिए बच्चों कॉपी कीजिए, मैं इसको आपको हिंदी ट्रांसलेट कराता हूं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द हैबिट, आदत का क्या परिणाम होता है, ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की, फॉर्म जो ढाली जाए इन ए पर्सन, एक व्यक्ति में, वह ने पर्सन, जब एक व्यक्ति फॉर्म्स बना लेता है, द हैबिट, आदत, ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की, टू रीड, पढ़ने के लिए, ए बुक, एक पुस्तक को, थॉरोली, पूरी तरीके से, एंड बाय ग्रेस्पिंग, और
पकड़ते हुए, समझते हुए इट्स मीनिंग्स, इसके शब्दार्थों को। ही फाइंड्स इट इम्पॉसिबल, तो वह इसको असंभव पाता है, टू रीड, पढ़ने में एक बुक, एक पुस्तक को, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल और केवल मनोरंजन के लिए। ही देन थ्रोज डाउन, वह तब फेंक देता है, ए बुक, एक पुस्तक को, फ्रॉम विच, जिससे ही कैन नॉट ऑब्टेन, वह प्राप्त नहीं कर सकता, इंटेलेक्चुअल फूड, बौद्धिक भोजन। चलिए कॉपी कीजिए इसको। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके एक दो क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप रह रहे हैं और कुछ फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके इसमें हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके डियर्स, आशा करता हूं आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करनी भी चाहिए। इट इज द टाइम ऑफ हार्ड वर्किंग। इफ यू वर्क हार्ड, you will definitely get success. So I have told you already in previous classes, dear students, the limit is only the sky. So you have to study with unlimited period and unlimited work. Okay dears, confidence create कीजिए, but my dears, confidence does not grow in vacuum. Confidence grows by hard working. चलिए इसी के साथ में ये क्लास समाप्त करता हूं। थैंक्स अ लॉट।